हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल FMSC ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन में। आज जो भी होमवर्क दिया गया था उससे आज करते हैं क्वेश्चन। पहले करंट अफेयर कर लेते हैं, उसके बाद जो भी जीके जीएस थोड़ा कर लेंगे। बताइएगा, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? सहदेव यादव है। सहदेव यादव। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? दीपा मलिक है। सही, दीपा मलिक। दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? ये जिम्नास्टिक्स से है। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? ICC के अध्यक्ष ग्रेग बर्कले। ग्रेग बर्कले। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक है। ये कहाँ के हैं? जर्मनी के। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? 23 जून को। 23 जून को मनाया जाता है। 23 जून को। बताइएगा, राष्ट्रीय डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? डॉक्टर डे 1 जुलाई को किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर मनाया जाता है। बताइएगा, इफ्को के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? दिलीप संघानी है। दिलीप संघानी। बताइए, फिक्की के महासचिव कौन है? शैलेश पाठक है। शैलेश। और इसका अध्यक्ष रहेगा तो सुब्रकांता पांडा है। बताइए, LIC के अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती है। सिद्धार्थ। इसका स्थापना कब हुआ था? LIC का 1956 में हुआ था। और GIC का स्थापना 1972 में हुआ था। बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? ये डॉक्टर विजय भटकर है। विजय भटकर। बताइए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष कौन है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग M जगदीश कुमार। बताइए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। बताइए, लोकपाल के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? प्रदीप कुमार मोहंती। बताइए, रेलवे बोर्ड के CEO कौन है? अनिल कुमार लोहाटी। AK लोहाटी हैं। बताइए, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधुपुरी बुच्चे। सेबी का स्थापना कब हुआ था? 1988 में हुआ था। बताइए, CBDT के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? नितिन गुप्ता। सही है, नितिन गुप्ता। बताइए, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? जुल्फिकार हसन है। भाई, ट्राई के अध्यक्ष कौन है? PD बघेला। BSNL का अध्यक्ष कौन है? BSNL PK पुरवार। बताइएगा, भारतीय पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष कौन है? इसका संबित पात्रा है। ये नासकॉम के अध्यक्ष कौन है? अनंत माहेश्वरी। BSE के अध्यक्ष कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष कौन है? SS मुंद्रा है। और इसका CEO रहेगा तो सुंदरम मूर्ति है। बताइए, अटॉर्नी जनरल कौन है वर्तमान में? आर वेंकटरमने। किस आर्टिकल के तहत एक होगा अटॉर्नी जनरल? अनुच्छेद 76 के तहत होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के तहत होगा? 148 के तहत होगा। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण। और सभापति राज्यसभा के जगदीप धनखड़ हैं, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। कितने नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? 14वें नंबर के। बताइएगा, CBI के अध्यक्ष कौन है? परवीन सूद है। पहले सुबोध कुमार जायसवाल थे, अब चेंज हो गए हैं। बताइए, CBC के अध्यक्ष कौन है? हाँ, केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसका अध्यक्ष है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। NSG के अध्यक्ष कौन है? NSG का MA गणपति। MA गणपति है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1984 में हुआ कि 86 में? 1984। गूगल से देखे थे 86 बता रहा। गूगल से 86 बता रहा था। देख लीजिएगा आप लोग भी। जो भाई, SPG के अध्यक्ष कौन है? SPG विशेष सुरक्षा समूह। SPG अरुण कुमार सिन्हा। बताइए, NCC के अध्यक्ष कौन है? गुरविल पाल सिंह है।
ये 34वें अध्यक्ष हैं और इसका एनसीसी का स्थापना कब हुआ था? 1948 में। 1948 में। बताइएगा एनडीआरएफ के अध्यक्ष कौन है? एनडीआरएफ के अतुल करवाल है। सही, अतुल करवाल है, अतुल करवाल। भाई रेलवे सुरक्षा बल के अध्यक्ष कौन है? रेलवे सुरक्षा बल के हैं अतुल, संजय चंद्र है। बताइए असम राइफल के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप चंद्र नैयर है। और असम राइफल का स्थापना कब हुआ था? 1835 में हुआ था। इसका मुख्यालय सिवान है और इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। इंटरपोल का स्थापना कब हुआ था? 1923 में होता है। इसका मुख्यालय कहाँ? लियोन्स फ्रांस में। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1919 में। इसका मुख्यालय जेनेवा है। इसका अध्यक्ष कौन है? गिलबर्ट होंगबो इसका अध्यक्ष। पहले था, चेंज हो गया है, पहले गायराइडर था। बताइए आईएमएफ के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टनीला जॉर्जीवा। इसका स्थापना कब हुआ था? आईएमएफ 1945 में हुआ था। और वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। इसका नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय बंगा बने। अजय बंगा। बताइए यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? यूनेस्को के आंद्रे ओजोले। इसका स्थापना कब हुआ था यूनेस्को का? 1946 में। इसका मुख्यालय कहाँ? यूनेस्को का पेरिस फ्रांस हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में हो जाए। न्यूयॉर्क। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है। इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नागोजी ओंकोजा-इवेला है, जो कि किस देश की पहली महिला ये अध्यक्ष बनी है? ये नाइजीरिया की है। बताइए WTO में जो सदस्य देशों की संख्या कितना है? 164 है। 164वां देश कौन बना था? 164वां देश अफगानिस्तान। बताइए यूएनओ में जो है 193 देश है टोटल, उसमें दक्षिण सूडान है। WHO में कितना देश है टोटल? इसमें 194 देश है। 194। इसका मुख्यालय कहाँ है WHO का? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधानम है। बताइए नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और नाटो में अभी टोटल कितना देश है? 31 है। 31वां सदस्य देश कौन सा? फिनलैंड है। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। भैया नाम का स्थापना कब हुआ? नाम 1961 में होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेलग्रेड। इसका जकार्ता है। इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ है? नूर संतरा। भारत थॉमस कप जो जीता, किसको हरा करके जीता? ये इंडोनेशिया के हरा कर ही थॉमस कप जीता पहली बार। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? ये बैडमिंटन से है। बताइएगा नाम में टोटल कितना सदस्य देश है? 120 है। 120 है। वह सार्क का स्थापना कब हुआ? 1985 में हुआ था। इसका मुख्यालय काठमांडू। इसमें टोटल कितना देश है? 8 देश है। 8। बताइए ओपेक का मुख्यालय कब? एपेक है। एपेक का मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? 1989 में। एपेक का मुख्यालय है ये सिंगापुर है। इसका स्थापना हुआ था 1989 में। बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ है? लंदन। ढाका में। बिमस्टेक बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना। और यहाँ के राष्ट्रपति शाहबुद्दीन चुप्पू। SCO के मुख्यालय कहाँ है? संघाई नहीं, इसका बीजिंग है। इसका मुख्यालय बीजिंग है। संघाई। इसका स्थापना कब हुआ था SCO का? 2001 में हुआ था। इसमें टोटल देश कितना है? 13 देश है। 13। इसका जो सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी किसको बनाया है? ये वाराणसी को बनाया है।
ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? ब्रिक्स का 2009 में 2009 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है ब्रिक्स का? इसका संघाई चीन में, संघाई चीन में इसका मुख्यालय है। टोटल कितना देश है ब्रिक्स में? टोटल 5 देश है, 5। 20 हो जाएगा ब्राज़ील, आई से इंडिया, आर से रसिया, उसके बाद सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका अंतिम देश जुड़ा था, तो कब जुड़ा ये साउथ अफ्रीका? 2010 में होगा। 2023 में इसका जो ब्रिक्स का सम्मेलन होगा कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में। ये दक्षिण अफ्रीका में ही होगा। इससे पहले चाइना में इसी तरह सीरियल से चलते रहता है, हर साल अलग अलग देश में। बताएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका एक ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय है भारत में, गुरुग्राम में। सौर संगठन नया बनाया है ना। इसका स्थापना कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA 2015 में स्थापना, सही है। मतलब इसका महानिदेशक कौन है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक है अजय माथुर। इसमें टोटल देश कितना है? इसका 102 देश है टोटल। इसमें अंतिम देश कौन सा जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में? इसमें जुड़ा एंटीगुआ एवं बारबुडा जुड़ा है, एंटीगुआ एवं बारबुडा। ICC कौन हो जाएगा? बैंक है ICICI, 1994 में स्थापना। बताए नेपाल के वर्तमान में कौन है? प्रधानमंत्री नेपाल के प्रधानमंत्री हो जाएगा तो पुष्प कमल दहल हो जाएगा, और राष्ट्रपति रहेगा तो रामचंद्र पौडेल हो जाएगा। ये सारथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया, कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। संभव पोर्टल किसके द्वारा, किस राज्य के द्वारा चालू किया गया? संभव पोर्टल ये उत्तर प्रदेश के द्वारा चालू किया, उत्तर प्रदेश। तंबाकू छोड़ो ऐप किसके द्वारा? तंबाकू छोड़ो ऐप WHO के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें लोगों को धूम्रपान रहित बनाने और तंबाकू को छोड़ने के लिए मदद मिलेगा। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। इसका संसद का क्या नाम है मालदीव का? मजलिस। संसद का नाम मजलिस है। देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ है? ये बिहार के गया में। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन सा बना? ये झारखंड बना, झारखंड। हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला कौन सा है? झारखंड का जामताड़ा जिला। और बाल विवाह मुक्त जिला वाला पहला राज्य कौन सा है? झारखंड नहीं, ये उड़ीसा है, गंजाम जिला। अरे भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ खुला है? ये केरल में मिला है, केरल में। यह भारत का पहला खाद्य संरक्षण केंद्र, घास संरक्षण केंद्र, घास संरक्षण हो जाएगा तो उत्तराखंड। खाद्य संरक्षण हो जाएगा तो ये तमिलनाडु के द्वारा क्या है। मिड डे मील के साथ जो नाश्ता योजना किस राज्य के द्वारा चालू? ये तमिलनाडु के। मिड डे मील का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया, इसका नाम बदल कर। बताइए भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तेलंगाना में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? के चंद्रशेखर राव। और यहाँ के राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन है। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा हो जाएगा। गोवा सही है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और यहाँ के राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई। सिगमो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। कौन है? और मांडवी नदी भी गोवा में बहती है। बताएगा अपनी खुद का इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल है। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन किस राज्य में हुआ? गुजरात में, सही है, गुजरात। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? हैदराबाद। ये भी गुजरात में। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी रहेगा तब हैदराबाद हो जाएगा। भारत का पहला अमृत सरोवर कौन सा है, कहाँ है? रामपुर उत्तर प्रदेश में। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। रानीपुर टाइगर रिजर्व है। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विषधारी हैं, जो कि राजस्थान में। सोजत मेहदी को GI टैग मिला, किस राज्य को मिला? राजस्थान को मिला।
और कांगड़ा चाय और चंबा चप्पल को जीआई टैग ये हिमाचल प्रदेश को मिला है। लंगड़ा आम को जीआई टैग कहाँ का मिला है? महाराष्ट्र का। उत्तर प्रदेश को मिला। बनारसी पान रहेगा तो भी उत्तर प्रदेश का। मिथिला मखाना को मिला है, बिहार को मिला है। कड़कनाथ मुर्गा, कड़कनाथ मुर्गा को मिला है जीआई टैग, एमपी को मिला है। सबरीमला मंदिर कहाँ है? केरल में। बताइएगा 4.5 दिन का कार्य सप्ताह अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? यूएई। यहाँ की राजधानी कहाँ है यूएई की? अबू धाबी। बताइए ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। अरे भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ है? ये तमिलनाडु में। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। और यहाँ के राज्यपाल आर.एन. रवि। बताइए लद्दाख का जो बने हैं राज्यपाल बने, उपराज्यपाल वो कौन सा कौन बने? बी.डी. मिश्रा बने। बी.डी. मिश्रा नहीं बने, पहले थे वो। पहले थे। बताइए विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कौन सा है? ये जम्मू कश्मीर में खुला। जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। ग्रीष्म शीतकालीन रहेगा तो श्रीनगर होगा, और ग्रीष्मकालीन रहेगा तो ये जम्मू हो जाएगा। भाई कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बना? ये भारत ही बना है। भारत। बताइएगा भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कौन सा है? गुरुग्राम हरियाणा में। हरियाणा। भारत का पहला ग्रेन ATM भी कहाँ खुला है? हरियाणा में ही खुला है। अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से हुआ था? ये पानीपत हरियाणा से हुआ था। ये पानीपत के हरियाणा से हुआ था। ये जम्मू कश्मीर में सॉरी ये 22 जनवरी 2015 से इसका शुरुआत हुआ था। बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुआ था। राजस्थान में अवनी लखेरा। राजस्थान में इसका अध्यक्ष कौन है? अवनी लखेरा ब्रांड एम्बेसडर। इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन सा है? तो अवनी लखेरा। ये किस खेल से संबंधित है? अवनी लखेरा शूटिंग से संबंधित। शूटिंग। मतलब भारत की पहली कागज रहित विधानसभा कौन सा है? नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड। उच्च न्यायालय केरल। भारत का पहला पेपर रहित उच्च न्यायालय ये केरल का हो जाएगा। केरल पहला बजट पेश किया, पेपरलेस बजट, ये उत्तर प्रदेश पेश किया है। अरे भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ है? हैदराबाद। ये हैदराबाद में खुला है भारत का पहला गोल्ड ATM। तेलंगाना की राजधानी कौन सा है? हैदराबाद। ये हैदराबाद ही हो जाएगा। बताइएगा आंध्र प्रदेश का नया राजधानी कौन सा बना है? विशाखापट्टनम बना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी है। और यह भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री भी है। जो सबसे अमीर मुख्यमंत्री, सबसे गरीब मुख्यमंत्री में कौन सा है? ममता बनर्जी, जो कि कहाँ की मुख्यमंत्री है? पश्चिम बंगाल की। बताइएगा जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये गुजरात है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन? भूपेंद्र पटेल। और राज्यपाल गुजरात के आचार्य देवव्रत है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। यहाँ के राज्यपाल कौन बने? अनुसुईया उइके बने हैं। बताइएगा भारत का पहला तैरता हुआ मेट्रो बना है कोलकाता में। तो भारत का पहला वाटर मेट्रो की शुरुआत हुआ है कोलकाता में हुआ। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये मणिपुर में। केबुल लामजाओ जिसे कहा जाता है। बताइएगा हर घर RO जल वाला पहला गांव कौन सा है? RO जल वाला भरतौल गांव है, जो कि उत्तर प्रदेश में। सही है। बताइए गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये भी गुजरात है। पूछिए आप पूछिए। चलिए अब GK GS का होगा। तो बताइएगा आज का GK का जो होमवर्क दिया हुआ था आज उसी से पूछा जा रहा है। अब बताइए शरीर में कौन सी ग्रंथियाँ वाहिनी विहीन है? अंतःस्रावी ग्रंथि। अब बताइए कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? एड्रिनल। पीयूष ग्रंथि। हाँ।
अच्छा, पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है? 0.6 ग्राम। ठीक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट केल्विन है। और 310 केल्विन हो जाएगा। ठीक है। अब बता दीजिए कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? हाइपोथैलेमस। थायराइड ग्रंथि। थायराइड। थायराइड ग्रंथि तापमान को, ग्रंथि हो जाएगा तो थायराइड हो जाएगा। बताइए मानव की त्वचा का रंग किस वर्ण के कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। ठीक है। अब बताइए विटामिन डी किस ग्रंथि से मतलब निकलता है? ये विरकक, विरकक है, इसमें ग्रंथि भी है। विटामिन डी वो विटामिन डी हार्मोन है होता है। जो विरकक से होता है। अब बता दीजिए पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? या कान के नीचे पाई जाती है। बताइए किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। ठीक है। आप लोग बताइए स्तनधारियों के नर जननांग की सहायक ग्रंथि कौन सी है? काउपर ग्रंथि है ये। अब बताइए कशेरुकी प्राणियों की आंतों में स्थित कौन सी ग्रंथि होती है? आंत ग्रंथिया होता है। आंत ग्रंथि। अब बताइए इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? जस्ता। बताइए मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फास्फेट और कैल्शियम को नियंत्रित करता है? परावटु ग्रंथि। बताइए आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि यह थायराइड को नियंत्रित करता है। अब बता दीजिए जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई इटाई रोगी होता है? कैडमियम। कैडमियम का सूत्र क्या होता है? CD। बताइए मलेरिया रोग किस जीवाणु के कारण होता है? किस जीव के कारण? मलेरिया प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ के कारण। अब बताइए टीके का आविष्कार किसने किया था? जॉन साल्क 1952 में था। पोलियो टीका साल्क टीके, साल्क टीका। उसी को अच्छा हाँ, पोलियो का ये टीका का नाम होता है साल्क टीका। उसी का खोज किया। उसी का खोज किया था जॉनी साल्क। हाँ ऐसे टीका का जेडवर जेनर है। हाँ। एथलीट फुट किस बीमारी से होता है? फफूंदी कवक के कारण होता है। ठीक है। बताइए MRI का पूर्ण रूप क्या होता है? रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बताइए डेंगू ज्वर डेंगू ज्वर होने से मानव शरीर में किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स की कमी होती है। अब बता दीजिए DPT का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? ठीक है, डिप्थीरिया, खाली खांसी और टेटनस। बताइए हृदय की धड़कन किस तत्व के द्वारा नियंत्रित की जाती है? पोटेशियम। पोटेशियम हो जाएगा। बताइए चूहा के काटने से कौन सा रोग होता है? प्लेग। ठीक है। बताइए डाउन सिंड्रोम में कितना गुणसूत्र हो जाता है? बढ़ जाता है। और पटाउ सिंड्रोम में घट जाता है, 45 उसमें हो जाता है। और एड्स का पूरा नाम बताइए तो? ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। अब बता दीजिए एड्स वायरस HTLV की खोज किसने की थी? रॉबर्ट गेलो। हाँ। अब बताइए एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवा कौन सी है? एड्स के लिए है जीडोवुडीन, जिसे एडिजोथायमिडीन कहा जाता है। अब बताइए एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? एड्स के लिए। ठीक है। बताइए सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार के लिए उपयोगी है? जीवाणु जनित। अब बताइए काली खांसी से किससे होता है? जीवाणु से होता है। अब बता दीजिए टेटनस के जीवाणु का क्या नाम है? क्लास्ट्रीडियम टेटनी। आप बता दीजिए प्लेग के जीवाणु का नाम? पास्चुरेला पेस्टिस। है जाके विब्रियो कॉलेरी। और डिप्थीरिया के कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी नाम से ही है डिप्थीरिया के, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी। अब बताइए कोड का माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी। अब बता दीजिए रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मुर्गी में होता है। ठीक है। तो भिंडी में पीत वर्ण सिरा रोग किस कारण से होता है? सफ़ेद मक्खी से होता है। सफ़ेद मक्खी। भिंडी में पीत वर्ण सिरा सफ़ेद मक्खी से होता है। बताइए पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? किस फसल में होता है? गन्ना में होता है पायरिला। हाँ, रस्ट रोग भी गन्ना में। अब बताइए सिल्कोसिस यह किस शरीर को, मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है?
फेफड़ा। यह बीमारी कहाँ होता है, कहाँ पर काम करने वाले को? नहीं, कोयला के खान में काम करने वाले को सिलिकोसिस रोग हो जाता है। अब बता दीजिए, इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? कैंसर के नियंत्रण के लिए। बताइए, ब्राइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ब्राइट्स रोग के गुर्दा। ठीक है। अब बताइए, छोटी माता किस विषाणु से होता है? छोटी माता वेरिसेला वायरस। ठीक है। और खसरा? मोरबिली वायरस। मोरबिली वायरस। ठीक है। अब बताइए, रेबीज? रेबडो वायरस। ठीक है। और चेचक? वेरियोला वायरस। और छोटी माता हो जाएगा वेरिसेला वायरस। कोविड-19? कोरोना वायरस। अब बताइए, आरएच रक्त में आरएच क्या होता है? प्रतिजन है, एंटीजन है ये। अब बताइए, ग्लाइकोमा किस अंग का बीमारी है? आँख का है। ठीक है। अब बता दीजिए, बर्ड फ्लू की विषाणु का नाम? H5N1। और स्वाइन फ्लू का H1N1। ठीक है। अब बता दीजिए, गेहूं में होने वाले कौन सा रोग होता है? किट्टू रोग, काला किट्टू और अस्मट गेहूं में। अब पिछोला रोग किस में होता है? आलू में होता है पिछोला। ठीक है। अंगमारी भी होता है उसी में। आप लोग बता दीजिए फिर से। टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली में टिक्का रोग होता है। किट्टू रोग? गेहूं में किट्टू रोग। अब बताइए, IR-20 किसकी नस्ल है? धान की प्रजाति है। बताइए, काला जर का संचार किससे होता है? सिक्ता मक्खी। ठीक है। बताइए, काली खांसी से प्रभावित अंग? संपूर्ण शरीर होता है। बताइए, आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। और जीवाणु विज्ञान का पिता? इसमें दिए हैं रॉबर्ट कोच। जीवाणु का खोज किया था ल्यूवेन। हाँ, जीवाणु के खोज क्या विज्ञान का जनक होगा तभी। जीवाणु की खोज किसने किया था? कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के। अब विषाणु की खोज इवान कहाँ के थे? रूस के थे। 1892 में किए थे। आप लोग बता दीजिए, बाजरा का इरगोट रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। आलू का वार्ट रोग ये भी कवक के कारण होता है। नींबू में डाइबेक रोग कॉपर की कमी से होता है। और धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। ठीक है। बताइए, नींबू में कैंकर रोग जीवाणु से होता है। कैंकर रोग जीवाणु से होता है। आलू का सैथिल रोग ये जीवाणु के कारण ही होता है। अब बताइए, पुरुष में सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। और महिला में प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। अब बता दीजिए, स्वेद वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है? वो उष्मा शोषक की क्रिया से। अब बताइए, पर्णहरित में कौन सा तत्व? मैग्नीशियम। ठीक है। अब बताइए, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब बता दीजिए, आँख की सुग्राहिकता किस रंग के लिए सबसे अधिक होता है? पीला एवं हरा। हाँ, आँख की सुग्राहकता किस रंग के लिए? तो पीला और हरा। अब बता दीजिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था? डार्विन ने लिखा था। ठीक है। अच्छा, डार्विन ने किस जहाज से पूरे विश्व का सर्वेक्षण किया था? बीगल। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे और रेड ड्रैगन जहाज, राजपूताना जहाज, रेड ड्रैगन से आए थे। गए थे राजपूताना जहाज से गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। आप बता दीजिए, बताइए, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आप लोग बता दीजिए, दीमक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दीमक श्वेत चींटी के नाम से जानते हैं इसको। हाँ। अब बता दीजिए, विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने किया था 1911 में। ठीक है। विटामिन ए का
हॉलकट ने किया था, खोज किसने किया था? हॉलकट मैकुलन। एक ए और बी मैकुलन, और सी का हॉलकट, और डी का हॉपकिंस, और सल्फा ड्रग्स का डॉगमैग, हेम्योपैथी का हैनीमैन, और ओपन हार्ट सर्जरी का वाल्टर लिलेहल, और गर्भ निरोधक गोली पिनकस। बता दीजिए रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर। बीसीजी का आविष्कार? यूरिन कालमेट। अब बताइए टेरामाइसिन का? फिनेल। अब बता दीजिए गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति कौन सा है? होल्स्टाइन गाय, होल्स्टाइन गाय का। और भैंस का हो जाएगा तो मुर्रा। और साहिवाल किसका है? नस्ल गाय का है। ठीक है। अब बताइए लोही किस जंतु अथवा पादप की नस्ल है? लोही भेड़ का है। अब बता दीजिए रक्तदाब किससे मापा जाता है? ठीक है, रक्तदाब स्फिग्नोमैनोमीटर। अब भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय? कोलकाता। देहरादून। वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता हो जाएगा। अब बताइए बायोचिप में क्या होता है? नहीं, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन। बायोचिप। आप लोग बता दीजिए सबसे बड़ा पुष्प? रेफ्लेसिया होता है। ठीक है। अब बता दीजिए सबसे बड़ा फल? लोडोसिया। अच्छा बताइए मर्सिडीज कप किससे संबंधित है? फुटबॉल, लॉन टेनिस। ठीक है। अब बताइए रग्बी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 रग्बी फुटबॉल का होता है। अब बताइए पेले किस खेल के खिलाड़ी थे? जो हाल ही में उनका निधन हो गया? ब्राजील के थे फुटबॉल खिलाड़ी। ब्लैक पर्ल इनको कहा जाता था। बताइए रिकेटस रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन डी। बताइए गोलकुंडा का किला किस राज्य में है? तेलंगाना राज्य में हो गया। राज्य हम पूछ रहे हैं, तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है। बताइए पोंग बांध किस नदी पर है? ब्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। बताइए सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि है, जिसका कितना उपग्रह? 145। बृहस्पति का कितना है? 95। अब बता दीजिए फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह को कहा जाता है। ठीक है। फ्लाइंग फिश माइकल फिलिप्स का कहा जाता है। बताइए सुपर मॉम किसे कहा जाता है? एमसी मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से है। अब बता दीजिए बंगाल टाइगर किसे कहा जाता है? सौरभ गांगुली। और सौरभ गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? त्रिपुरा का बनाया गया। त्रिपुरा का बनाया, हाल ही में बनाया गया त्रिपुरा का। अब बता दीजिए डेनिस द मिनेस किसे कहा जाता है? आंद्रे अगासी। बताइए गामा किरण का खोज किसने किया था? पॉल विलार्ड किया था। नामाकरण किया था बैकुरल। ठीक है। एक्स किरण का खोज किसने किया था? कब किया था? 1895 में किया था। अब बता दीजिए दृश्य विकिरण की खोज किसने किया था? न्यूटन। दृश्य विकिरण न्यूटन। अब बता दीजिए भारत में योजना अवकाश कब से कब तक हुआ था? 1966 से 69। ठीक है। अब बताइए रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। बताइए मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर होता है? लगभग 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है। बताइए हाँ, आधा लीटर कम होता है। अब बता दीजिए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। अब बता दीजिए और अबुल कलाम आज़ाद का 1888 में। अब मृत्यु कब हुई थी इनकी? 1958 में। 1958 में इनकी मृत्यु हुई। बताइए जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? नेहरू का हुआ था 20 साल इनसे छोटे थे। 1889 में। 20 साल छोटे थे गांधी जी से। अब बता दीजिए मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? मदर टेरेसा अल्बानिया 1944 में। 1910 में हुआ था, अल्बानिया। बता दीजिए रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 कोलकाता। नहीं, मरे थे 1941 में मरे थे। 1941 में मरे थे। ठीक है।
अब बता दीजिए विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 1863। और मृत्यु कब हुई थी? 1902 में मृत्यु हुई थी विवेकानंद। अच्छा, विवेकानंद जी विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने कहाँ गए थे? शिकागो। शिकागो कहाँ स्थित है? अमेरिका में। अमेरिका में है। अब बता दीजिए तांबा और जस्ता का मिश्रण कौन सा है? पीतल। पीतल। ठीक है। तो सोडा वाटर बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है? CO2 का। ठीक है। बताइए सार्स में ए का अर्थ क्या होता है? एक्यूट। एक्यूट एक्यूट होता है। सार्स एक्यूट एम्यूनो ऐसी कुछ होता है। डिफेंसिव में होता है इसमें कैंसिल नहीं होगा, RS में होता है लास्ट। RS होता है। आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा आर का क्या फुल फॉर्म होता है। अब बता दीजिए सांद्र HCl में नाइट्रिक अम्ल मिलाने से कौन सा गैस बनता है? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस। अब बता दीजिए कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है? मीटर 73 मीटर है। 72 पॉइंट, हाँ 288 फीट, 240 फीट, 240 फीट इसमें दिया, 288 शायद है, 288 फीट है। ठीक है। आप लोग बता दीजिए राष्ट्रगान को गाने में संक्षिप्त अवधि में कितना समय? 20 सेकेंड। 20। और पूरा गाने में 52 सेकंड तक। ठीक है। 65 सेकंड। राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। किसने लिखे थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। किस अधिवेशन में कांग्रेस के? उसके अध्यक्ष कौन थे? कोलकाता दादा भाई नौरोजी है वो लखनऊ में 1896 थे। 1896 रहमतुल्लाह सियानी थे। ठीक है। अब सार्स का जो पूर्ण रूप है आर का उसका है रेस्पिरेटरी होता है। रेस्पिरेटरी सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब बताइए सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू। कब स्थापना हुआ था इसका? 1985 में हुआ था। ठीक है। टोटल 8 देश हैं। अब बता दीजिए भारत उसका सदस्य देश है कि नहीं? भारत के सटा हुआ सब है। ठीक है। अब बताइए कोयला के उत्पादन में प्रथम देश? चीन है। ठीक है। और कोयली ये अथी क्या कहता है कोयली तेल तेल शोधक कहाँ है? गुजरात में। गुजरात है। और कोलार? कोलार छत्तीसगढ़ में। कर्नाटक में। कोलार गोल्ड के सोना के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में है। बताइए भारत में वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर। 2 से 8 अक्टूबर। बताइए भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। हिमालय कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। ठीक है। अब बता दीजिए नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा है? फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। अब बता दीजिए भारत का रूढ़ क्षेत्र कौन सा है? दामोदर घाटी को कहा जाता है। बताइए अल मोहम्मद अल हिंद अब युद्धाभ्यास किस देश के बीच हुआ है? UAE और भारत के बीच हुआ है। ठीक है। हाँ। अब बताइए कोप इंडिया किसके बीच हुआ है? भारत और अमेरिका। ठीक है। अब बता दीजिए लॉजिस्टिक रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है? 38वां स्थान है। और बता दीजिए चुनावी लोकतंत्र में 108 है। अब बता दीजिए ग्लोबल फायर पावर में चौथा। फायर में चौथा। फायर मतलब 4 डिजिट का होता है इसलिए चौथा स्थान है। याद रखने के लिए है। अब बता दीजिए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा स्थान प्रथम स्थान पर है? कर्नाटक। बड़े राज्यों में कर्नाटक और छोटा में यूपी। गोवा। अंतिम से स्थान है यूपी का। अंतिम से स्थान यूपी का है। आप लोग बता दीजिए ECA इंटरनेशनल की कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में कौन सा शहर स्थित है शीर्ष पर? ECA में न्यूयॉर्क। आप बता दीजिए सर्वाधिक आबादी वाला देश किसको पछाड़ कर बना है? चीन को पछाड़ कर भारत बन गया है। अब बता दीजिए भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री? जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश में विधानसभा कितना है?
175 175 है। ठीक है, अब बता दीजिए हाल ही में DRDO ने अग्नि प्रथम बैलिस्टिक मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट परीक्षण कहाँ किया? परीक्षण अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप से किया है, व्हीलर द्वीप जिसका नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप। कलाम द्वीप पुराना था। अब बता दीजिए DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 1 जनवरी 1998। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में। अब बताइए DRDO के अध्यक्ष कौन है अभी? समीर भी कामत। SB कामत। ठीक है, बताइए इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। इसका अध्यक्ष इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? S सोमनाथ में। बता दीजिए PSLV C-55 वह कहाँ से छोड़ा गया है? सिंगापुर के 2 उपग्रह है। इंडिया से छोड़ा गया सिंगापुर का ये उपग्रह। हाँ, सिंगापुर का उपग्रह है ये। 54 वाला है वो भूटान के है जी। भूटान का उपग्रह है। अब बता दीजिए इसरो मतलब दूसरा देश समुद्र शक्ति किस देश का अभ्यास है? भारत फ्रांस भारत और इंडोनेशिया। एशिया के पीछे समुद्र शक्ति। और गरुड़ शक्ति? भारत इंडोनेशिया गरुड़ शक्ति भी भारत और इंडोनेशिया के हैं। बताइए सूर्य किरण भारत नेपाल भारत और नेपाल के बीच में युद्धाभ्यास होता है। अब बताइए अपेंडिक्स भारत और अफ्रीका अपेंडिक्स होता है। आप बता दीजिए GSLV का पूरा नाम क्या होता है? जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। और PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्च हो गया। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। अब बताइए गीतांजलि पुस्तक के लेखक? RN टैगोर। ठीक है, गीतांजलि के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था कब? 1913 में। ठीक है, अब बताइए खेलो इंडिया यूथ गेम में 5वां स्थान पर कौन सा है राज्य है? पाँचवा हुआ है। हाँ, मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ, जिसमें पहला स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा, तीसरा स्थान पर मध्य प्रदेश ही है। गीतांजलि श्री अब बता दीजिए हाल ही में 20वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? दक्षिण कोरिया। कोरिया में हुआ है। जिसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश आया है? जापान। जापान है। और दूसरा स्थान पर चाइना चीन और तीसरा स्थान पर भारत, 19 पदक। जिसमें 19 पदक के साथ, जिसमें चीन को गोल्ड 19 कितना मिला है? 6 6 को गोल्ड मिला। 6 को गोल्ड मिला है। लेकिन चीन को ज्यादा गोल्ड मिला इसलिए वो आगे। चीन के 8 लेकिन दोनों का सेम ही अथी है। पदक दोनों के सेम है। 19 चीन को 11 गोल्ड मिला है। और गोल्ड ज्यादा मिलने का उसका दूसरा। अब बता दीजिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का स्थापना कब हुआ था? 1861 में। 1861। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। कोलकाता। इसके संस्थापक कौन थे? ये अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर ठीक है, बताइए हाल ही में नंद बाबा दुग्ध मिशन कहाँ प्रारंभ किया गया है? नंद बाबा महाराष्ट्र यूपी में किया। दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। दूध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर। पंचामृत योजना किस राज्य का है? पंचामृत उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, और गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य उत्तर है? प्रदेश। यूपी में है। चीनी में महाराष्ट्र। ठीक है, बताइए माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली तमिलनाडु की प्रथम महिला कौन बनी है? मुर्गा कुछ कर मुथमिज सेल्वी। मोसस से मुथमिज सेल्वी। अब बताइए और पूछे। अब बता दीजिए बिली किस देश के चक्रवात है? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव किसे प्राप्त है? जाकिर हुसैन। ठीक है, बताइए। हाँ, तीसरे थे। योले स्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? USA के है। पहला राष्ट्रीय पार्क है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1872 में हुआ था योले स्टोन पार्क की स्थापना। बताइए कपास में उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। इसकी लंबाई कितना है? 2525। अब भारत में बिहार में 445 किलोमीटर। बताइए होम्योपैथी का जनक हैनीमैन है।
अब बताइए जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। कहाँ है जादूगोड़ा? झारखंड में है, ठीक है। अब बताइए भरूच जो है गुजरात में किस लिए प्रसिद्ध है? भरोच सूती वस्त्र के लिए। और कोयम्बटूर तमिलनाडु में गन्ना ये है सूती वस्त्र के लिए ही है। भारतीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान के राजमंत्री हैं। और लोधी वंश का संस्थापक कौन बहलोल थे? लोधी थे। बहलोल लोधी थे। और लोधी वंश का अंतिम शासक लोधी का अंतिम था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी की मृत्यु कब हुई थी? 1517 ईस्वी में। और आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? 1504 में किया। सिकंदर लोधी ने किया था 1504 में। अब बता दीजिए रेल बोर्ड का गठन कब हुआ था? रेलवे बोर्ड आरआरबी 1905। और रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में हुआ था। अभी रेलवे मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव है, ठीक है। पारसी धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? जिंदावेस्ता। ईसाई का यहूदी। ये ईसाई का यहूदी होता है। अब बता दीजिए दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश ने शासन किया था? दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश ने शासन किया था? 5 राजवंश। कौन कौन था? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। सुगंध लो हाँ इसका है गुल की। हाँ ठीक है। तो सुन लो जैसे आप लोग याद कर सकते हैं, पहला गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, ठीक है। ठीक है। लास्ट में लोधी वंश 1517 ईस्वी में हुआ। बता दिए गुलाब खिले तो सुन गुल खिले तो सुन। ठीक है। जिससे याद कर अब बता दीजिए टू लिव्स पुस्तक के लेखक विक्रम से विक्रम से, ठीक है। बताइए भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात। और बताइए कि तो कुल कितने राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं? 9 राज्य तट रेखा से। आज भी क्वेश्चन था। केंद्र शासित लगा कर 14 गो। और केंद्र शासित लगेगा, राज्य रहेगा तो 9। 5 के साथ पढ़ लो। अब बताइए प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? ऋषभदेव का था सार सार सार, ठीक है। अब बताइए महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 या 540 बीसी। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। 599 की दे देता है। बीपीएससी में पूछा था 599 ऑप्शन मिल गया। अब बताइए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1905 में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। ठीक है। ओरांव विद्रोह के प्रमुख नेता? जतरा भगत। अब रोबर्ट्स कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से, ठीक है। और तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी, जम्मू कश्मीर। अभी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। भारत में अभी कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं। 28 राज्य हैं। और जम्मू कश्मीर कब केंद्र शासित प्रदेश बना है? 31 अक्टूबर 2019। और बताइए सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। हाइड्रोजन उसमें अधिक पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कहेगा तो हाइड्रोजन 29% रहता है। 26.5% रहता है हीलियम, अन्य तो 2.5% रहता है। बताइए घाना पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान में। किस जिले में है राजस्थान के? भरतपुर जिला में, ठीक है। बल का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन। अब बताइए प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कब लिखे थे? 1687, ठीक है। मानस अभयारण्य किस राज्य में है? ठीक है, असम में है। असम में लोकसभा के कुल कितने सीट हैं? 14 है। और राज्यसभा के 7 गो। और विधानसभा 126 विधानसभा। अब महाराष्ट्र में विधानसभा कितना है? 288। यूपी में कितना है? 403। अभी हाल ही में जो कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस को कुल कितने सीट प्राप्त हुई है? कांग्रेस को मिला है 135 सीट। और बीजेपी को कितना मिला है? 66 सीट मिला है। अब बता दीजिए मुख्यमंत्री बने हुए सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने हैं। बताइए अभी भारत बताइए न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। बताइए अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। और उपराष्ट्रपति कौन है? कैमला हैरिस हैं।
50 में है, 49 नंबर पे है। ठीक। बताइए यूएससी के खोज किसने किया था? अमेरिका को 1492 कोलंबस 1492 में किए थे। अब बताइए भारतीय राजा महेंद्र प्रताप ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्र सरकार की स्थापना की थी। इसमें प्रधानमंत्री कौन बने थे? बरकतुल्ला प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। था वो सियानी दूसरा। वो दूसरे हैं। बता दीजिए पटना नगर किस नदी के किनारे पर है? गंगा नदी पर है। ठीक है। ने बसाया। उदयन ने बसाया था पाटलिपुत्र नगर। ठीक है। बताइए लक्षद्वीप किस महासागर में? अरब किस सागर में है? अरब सागर। अरब सागर में है। अब बताइए प्रशांत मगर सागर का चौराहा किसे कहा जाता है? हवाई द्वीप को कहा। हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु। अब बताइए महात्मा बुद्ध के से संबंधित घोड़ा किस लिए प्रसिद्ध था? गृह त्याग के लिए उनका प्रतीक चिन्ह था। स्तूप निर्माण के लिए अब मृत्यु के लिए स्तूप, मृत्यु के लिए स्तूप था। अब बता दीजिए गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। महामाया महावीर का और इसकी मौसी जो बाद में इसका लालन पालन पालन किए थे, क्या नाम था उनका? प्रजापति गौतमी। और पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक ये एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम कितने राष्ट्रपति थे? 7वें नहीं, 11वें राष्ट्रपति थे। 11वें राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम। शासन रहे थे। सेकंड परमाणु बताइए आई डेयर किसकी आत्मकथा है? किरण बेदी जो भारत की प्रथम महिला आईपीएस रही थी। बताइए नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। ठीक है। अब बता दीजिए किस फिल्म अभिनेता को यूसुफ खान कहा जाता था? दिलीप कुमार। को कहा जाता है। अब बता दीजिए धनपत राय किसको कहा जाता था? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता था। आप बता दीजिए 11वें राष्ट्रपति और शाहजहां का मूल नाम क्या था? खुर्रम। और जहांगीर का? जहांगीर का था सलीम था जो अकबर का पुत्र था। अकबर उसके बाद जहांगीर आया। अब बता दीजिए दयानंद सरस्वती का मूल नाम? मूल शंकर। ठीक है। और इंदिरा गांधी का? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी कहा जाता था। इंदू इसका मूल नाम था। हिंदू मूल नाम था। अब बता दीजिए अब भगत सिंह का मूल नाम क्या था? भगत सिंह का भगवान। भगवान सीधे भगवान बोला जाता था उनको, भगत सिंह को बचपन में। अब बता दीजिए दानवीर कर्ण का नाम वसुसेन। वसुसेन। वसुसेन कहा जाता था कर्ण को। बताइए भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है? कोई धर्म धर्मनिरपेक्ष है। कोई सब धर्म को मानता, सर्वधर्म बराबर है। धर्मनिरपेक्ष राज्य इसलिए राष्ट्र कहा जाता है, राज्य कहा जाता है। अब बताइए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और जो 1896 में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। दोनों कलकत्ता में अध्यक्ष सिर्फ थे। जनगण मन के जिस समय गाया गया था 1911 में, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर उस समय। 1896 में 1896 में उस समय था रहमतुल्लाह शाह। अब बता दीजिए भारत का राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है? गुट निरपेक्ष। अब बता दीजिए भारत का राष्ट्रीय योजना है ये पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। हाँ, मौलिक कर्तव्य भी रूस से लिया गया है। अब बताइए राष्ट्रीय ध्वज गीत कौन सा है? ये ध्वज गीत है हिंद देश का प्यारा झंडा। श्यामलाल प्रसाद गुप्ता जी। झंडा गीत श्यामलाल के द्वारा लिखा गया। ठीक है।
बताइए महावीर एवं बुद्ध ने दोनों ने किसके समय में उपदेश दिया था? बिंदुसार बिंबिसार। बिंबिसार हो जाएगा। अब बिंबिसार किस वंश से था? हर्यक वंश और बिंदुसार मौर्य वंश मौर्य वंश। जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा चंद्रगुप्त मौर्य। अब बता दीजिए भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ITDC 1966 में हुई थी। अब भारतीय वित्त निगम IFCI 1948, औद्योगिक वित्त निगम 1948। अब बता दीजिए साधारण बीमा निगम की स्थापना GIC 1972 में हुई थी। और सेल की स्थापना कब हुई थी? 1974। और गेल की स्थापना 1984। मंडल अध्यक्ष सेल के सोमा मंडल पहली महिला अध्यक्ष है। महिला अध्यक्ष बताइए लाइकोप्रिंट विषाणु में पाया जाता है क्या? अब बताइए डंकन पास किस किस के बीच है? श्रीलंका और भारत दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच है। डुंकन पास। अब बताइए अबुल फजल किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में। ठीक है। और डिडवाना झील कहाँ है? राजस्थान में है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। ठीक है। अब बताइए सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। मध्यरात्रि का देश नॉर्वे अब बताइए भारत पर आक्रमण चीन ने कब किया था? 62 1962 में। अब बता दीजिए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में हुई थी। और लोजान की संधि 1923 में हुई थी। ठीक है। आज का क्लास यहीं समाप्त किया जाता है।